जानते हैं आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी मौत के बाद ईरान में क्या होता है, उनकी मौत के बाद ईरान किस तरह से रणनीति बनाता है, कौन रणनीति बनाता है, किस तरीके से ये युद्ध आगे बढ़ता है, ये सबकी नजर इस पर बनी हुई है। मैं हूं किशोर अजवानी। दुनिया में इस वक्त हालात बेहद तनाव भरे बने हुए हैं। ईरान से लेकर इजराइल, कतर, यूएई, कुवैत, बगदाद में हुए हमले ने पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ा दी है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान पर इजराइल और अमेरिका की ओर से कल हमले किए गए और फिर ईरान ने पलटवार शुरू किया तो दुनिया के 8 से ज्यादा देशों में हड़कंप मचा हुआ है। इन सब के बीच आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत ने तनाव को और बढ़ा दिया है। खामनेई की मौत को लेकर ईरान से लेकर अरब देशों तक गुस्सा दिखाई दे रहा है। तेहरान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी को घेरने की कोशिश की गई है और इस सब के बीच यूएन में सुरक्षा परिषद की बैठक होने वाली है। ईरान और इजराइल के बीच हमले अभी भी जारी हैं। ईरान ने आज तेल अवीव पर मिसाइल से हमले करने की कोशिश की। तेहरान में भी मिसाइल अटैक हुआ है। ये लगातार तस्वीरें आ रही हैं आपके सामने। कई जगह तेहरान में आज धमाके हुए हैं। ईरान ने भी इजराइल पर बड़ा हमला किया है। हमारे साथ RSN सिंह सिक्योरिटी एक्सपर्ट बने हुए हैं, हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा भी बने हुए हैं और हमारे साथ रविंद्र सचदेव साहब फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभुदयाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। RSN सिंह साहब, ये इस महीने में, रमजान के महीने में आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत, इसको ईरान की जो अगली लीडरशिप है वो रणनीति के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है? नहीं, ऐसा कोई रमज़ान का सैंक्टिटी नहीं है। ये हमने बहुत इसको क्लोजली फॉलो किया है। इस्लाम का एक वर्ग ये भी मानता है कि रमज़ान में दी गई कुर्बानी या किया गया युद्ध, उस पर अल्लाह का एक स्पेशल सैंक्शन होता है। तो ये रमज़ान से, वो कश्मीर में भी हमने देखा, रमज़ान कभी वॉज नेवर ए डिटरिंग फैक्टर, वो डिटरेंस नहीं था कभी, वो नहीं है। दूसरी बात क्या है कि अभी देखिए वहाँ पे जो इस्लामिक डिक्टेटरशिप जो था ईरान में, अब हुआ क्या है कि लोग उसको जोड़ के देखने लगे हैं। मतलब ये पूरे इस्लाम को इस इस्लामिक रजीम से जोड़ के देखने लगे। और इसीलिए मैं अभी कह रहा था थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम में कि वो अपने ज़ोरास्ट्रियन पास्ट की तरफ वो जा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे उधर ड्रिफ्ट कर रहे हैं। वो आपका एक रूलर थे प्री इस्लामिक डेज में, साइरस नाम सुना होगा। उनका एक सिलेंडर है जिसको फर्स्ट ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। वो सिलेंडर में कुछ डूज एंड डोंट्स एनग्रेव्ड है। लंदन म्यूज़ियम से वहाँ उसको लाया गया लोगों के डिस्प्ले के लिए। इतनी बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी उसको देखने के लिए। तो वो लोग ये एक सिविलाइजेशनल कंट्री है। तो इस भीड़ का यही है का मतलब यही निकाला जा सकता है, अगर 26 मस्जिदें आपने डिस्ट्रॉय कर दी, कि ये प्री इस्लामिक पास्ट की तरफ जा रहे हैं। तो जो ये लोग कुछ कह रहे हैं कि ये एक नया दहशतगर्दी का आलम शुरू होगा, वो सब कुछ नहीं होने वाला है। जो तो इनका दहशतगर्दी का हिजबुल्लाह कौन था, वो भी एक आपका आकलन ये है कि ये इसको जो इस्लामी मामले में या रमज़ान के महीने में अली खामनेई का शहीद होना, उसको रणनीति की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएगा ईरान। रविंद्र सचदेव साहब, आपका क्या मत है इस पर? I would agree, absolutely, yes. I mean, without going into it, I mean, history है, देखिए कितनी बार हुआ है। गाजा वॉर में आप देख लीजिए, रमजान आए गए इत्यादि इत्यादि, राइट। जितनी भी काफी जंगें हुई हैं। सो देखो, आई डोंट थिंक इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट होगा। हाँ, हो भी सकता है कहीं ना कहीं एक मैन्युफैक्चर किया जा सकता है इम्पैक्ट, ओके, कुछ जनरेट करने को, बट अदरवाइज होता रहेगा जो सारा है। क्योंकि ये एक तरह का, अब ये एक चिंगारी थी, ये स्पार्क मतलब भड़क गया है, ओके। जो मतलब हमेशा से सोचा जा रहा था कभी कि मिडिल ईस्ट उबल जाएगा, ये मिडिल ईस्ट उबल गया है इस समय। तो इस समय बात केवल अब ये दोनों की नहीं रही, इजराइल, ईरान की और अमेरिका की, ये पूरा मिडिल ईस्ट इस लपेटे में आ गया है। और ये तस्वीरें तो दिख ही रहे हैं। दोहा में फिर हमला हुआ है। शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, फिलहाल जो ईरान की तरफ से रिटेलिएशन हो रहा है उसमें हम देख पा रहे हैं कि दोहा में फिर से एक बार हमला हुआ है
और ईरान की तरफ से साफ कहा गया, जो नई वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग अभी पिक्चर में हैं, जिसमें अली लारीजानी हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि देयर हार्ट्स विल बर्न, यानी कि अमेरिका को लेकर, इसराइल को लेकर उन्होंने नहीं, कहा पर ये संदेश दोहा, दिया अब है। ये जो कतर में हमले हो रहे हैं या यूएई में हमले हो रहे हैं, ये सिर्फ ईरान की कोशिश क्या सिर्फ अमेरिकी बेसिस को टारगेट करने की है? क्योंकि दुबई में तो इंटरसेप्ट किया गया बुर्ज खलीफा के पास भी रात को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो कोशिश है ईरान की वो ये मैसेज कन्वे करने की है कि उस पर जिस तरह से हमला किया गया इसराइल और अमेरिका की तरफ से, उसका जवाब देने के लिए पहले ही वो कह चुका था कि अगर हम पे हमला होता तो ये रीजनल वॉर में तब्दील हो जाएगा। तो ऐसे में इस रीजनल वॉर में फिलहाल तमाम कंट्री जो ईरान के आसपास की है वो एनगल्फ हो चुकी हैं, और जहाँ पर जो अमेरिकी बेसिस है उनको निशाना बनाया जा रहा है। और जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो दोहा से आ रहे हैं, कतर से आ रहे हैं। तो हमने ये भी देखा है कि जो अल उदैद एयरबेस है उसको भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी कल, हालांकि उसको विफल कर दिया गया। लेकिन देखिए फिलहाल जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसा लगता नहीं है कि बहुत जल्दी ये थमने वाला है। और यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि जब तक जरूरी होगा तब तक ये वॉर चलेगा, यानी कि वो मन बना के बैठे हुए हैं कि ये बहुत लिमिटेड वॉर नहीं होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है।